एनिमे की दुनिया में स्वॉर्ड्समैन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ वॉरियर ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड, शॉर्ट स्किल और कॉम्बैट पावर इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि उनके सामने खड़े होना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टॉप 9 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी स्वॉर्ड्समैन को। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। नंबर 9 पर है गट्स फ्रॉम बर्सर्क। गट्स सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट बैटलफील्ड का मॉन्स्टर है। उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड है ड्रैगन स्लेयर। ये इतनी हैवी है कि एक नॉर्मल इंसान या फिर एक नॉर्मल बंदा इस स्वॉर्ड को कभी भी उठा ही नहीं सकता। लेकिन गट्स उसी स्वॉर्ड्स को अपनी स्पीड और ब्रूटल स्ट्रेंथ के साथ इस तरह से चलाता है जैसे कि वो स्वॉर्ड इसके शरीर का एक हिस्सा हो। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, फिर भी वो डीमंस, मॉन्स्टर और अपोस्टल जैसे टेरिफाइंग एनिमीज का सामना करता है और हर बैटल के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आना ही गट्स की असली पहचान है। नंबर 8 पर है बैकुया कुचिकी फ्रॉम ब्लीच। बैकुया की फाइटिंग स्टाइल और उसकी स्पीड, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी बैटल एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल पर है। उसका बंकाई सेनबोजाकुरा कागेयोशी एक स्वॉर्ड को हजारों प्लेट्स में बदल देता है, जो उसके एनिमी को हर डायरेक्शन से अटैक करते हैं और वो इन ब्लेड्स को अटैक करने में और डिफेंस करने में भी यूज करता है। बैकुया कभी भी बिना सोचे अटैक नहीं करता। उसका हर एक मूव वो पहले से ही सोच रखा होता है और इसी वजह से उसके अपोनेंट्स को काउंटर अटैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से ब्लीच एनिमी में इसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में गिना जाता है। तो नंबर 7 पर है कोकोशिबो फ्रॉम डीमन स्लेयर। कोकोशिबो पहले एक इंसान था, लेकिन वो जैसे डीमन बना उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई। कोकोशिबो के पास 400 साल का बैटल एक्सपीरियंस है और इसी वजह से उसकी टेक्निक्स और उसकी स्पीड एक अलग ही लेवल पर है। कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग, जो कि डीमन स्लेयर एनिमे में सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल में से एक है। और भाई इस बंदे को मारने के लिए डीमन स्लेयर के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा यानी सानेमी, ग्योमे और तोकितो, इतने पावरफुल हाशिरा भी कोकोशिबो को मारने के लिए कम पड़ गए थे और तोकितो इस फाइट में मर भी गया था। इवन मुजान तक भी कोकोशिबो को ज्यादा बोलता नहीं, इससे पंगे भी नहीं लेता और इसी वजह से डीमन स्लेयर में ये अपर रैंक 1 पर है। नंबर 6 पर है शैंक्स फ्रॉम वन पीस। वन पीस के एनिमे में हमें शैंक्स के फाइट्स बहुत ही कम दिखाया गया है, लेकिन जितने भी फाइट्स दिखाए गए हैं उन फाइट्स में शैंक्स ने प्रूव कर दिया है कि वह दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस स्वॉर्ड्समैन में से एक है। उसका स्वॉर्ड्समैनशिप और हॉकी का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक ही अटैक में पावरफुल अपोनेंट्स को रोक देना और सिर्फ अपने प्रेजेंस से ही एनिमीज को प्रेशर में डाल देना हर किसी की बस की बात नहीं है। और वन पीस के एनिमे में हमें शैंक्स के उसकी ट्रू पावर को हमें अभी तक दिखाया नहीं गया। नंबर 5 पर है रोरो नोआ जोरो फ्रॉम वन पीस। जोरो 3 स्वॉर्ड को यूज करने वाला एक मॉन्स्टर। उसकी इन्हीं 3 स्वॉर्ड स्टाइल को परफेक्ट लेवल तक पहुंचाना ही उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वन पीस में जोरो का नाम और उसका फाइटिंग स्टाइल इतना ज्यादा फेमस है जितना कि हमारा बॉलीवुड का एक्टर्स का नहीं है। जोरो हर फाइट में अपनी लिमिट्स को तोड़ता गया और हर पावरफुल एनिमीज को डिफीट करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया। जोरो की इंड्योरेंस इतनी इंसेन है कि नॉर्मली कोई भी इंसान उस लेवल की इंजरीज को सरवाइव नहीं कर सकता। जोरो की शॉर्ट स्किल, हॉकी और डिटरमिनेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही जोरो को एनिमे के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन में से एक बनाता है। नंबर 4 पर है यूरिची फ्रॉम डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन। यूरिची सन ब्रीदिंग का क्रिएटर भी है, मतलब सन ब्रीदिंग को बनाने वाला। इसकी टेक्निक और स्पीड इतनी कमाल की है कि मुजान तक इसके हमले को रिएक्ट नहीं कर पाया था। डीमन स्लेयर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मुजान को यूरिची ने सिर्फ 30 सेकंड में ही मार दिया था और मुजान की किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से बचकर भाग गया। लेकिन हजारों सालों से यूरिची के डर से मुजान अभी तक भाग ही नहीं पाया है। यूरिची कोकोशिबो का छोटा भाई है। यूरिची नॉर्मल इंसान नहीं है, वो जन्म से ही कुछ एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है और उसके माथे पर डीमन स्लेयर का मार्क जन्म से ही है। यूरिची अपने एनिमे के मसल्स, ब्लड फ्लो और मूवमेंट्स को पहले ही देख सकता है और वो इसी तरह अपने अपोनेंट्स के अटैक्स को डॉज करके फाइट करता है। और डीमन स्लेयर एनिमे में यूरिची उतना पावरफुल स्वॉर्डमैन अभी तक कोई भी नहीं है और ना ही आगे भी रहेगा। और नंबर 3 पर है मीहॉक फ्रॉम वन पीस। मीहॉक को वन पीस के एनिमे में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन माना जाता है और वन पीस के एनिमे में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन का टाइटल भी इसे मिल चुका है।
और ये टाइटल ये अपनी स्पीड, स्वॉर्डमैनशिप और बैटल एक्सपीरियंस से हासिल कर चुका है और उसकी ब्लैक ब्लेड यूरो दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल तलवारों में से एक मानी जाती है। मीहॉक एक छोटी सी नाइफ से ही बड़े से बड़े स्वॉर्ड्समैन को आसानी से हरा सकता है, जैसे वो जोरो को हराया था। और जोरो का सपना भी यही है कि मीहॉक को एक बार फाइट में हरा के वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन का टाइटल हासिल करना। और जोरो का मास्टर भी मीहॉक ही है और जोरो के इतने रिक्वेस्ट से ही मीहॉक जोरो को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। इसी लेजेंडरी टाइटल की वजह से और अनमैच्ड शॉर्ट स्किल की वजह से मीहॉक हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर है सासाकी कोजिरो फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक। सासाकी को सिर्फ लेजेंडरी स्वॉर्डमैन नहीं बल्कि हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट लूजर भी माना जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही सारे बैटल्स हारे हैं, लेकिन हर एक हार पर उसने कुछ ना कुछ नया सीखा है। इसी वजह से उसकी स्वॉर्डमैनशिप हर बैटल में और भी ज्यादा इम्प्रूव होती गई। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी फिजिकल पावर नहीं है बल्कि उसका बैटल आईक्यू है। सासाकी फाइट के दौरान वो अपने अपोनेंट की हर मूवमेंट को एनालाइज करता है और उसके अगले अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। और जब उसने पोसाइडन जैसे गॉड को डिफीट किया तब उसने प्रूफ कर दिया कि एक इंसान गॉड को भी अपने शॉर्ट स्किल से हरा सकता है। और एक इंसान गॉड को हराने की बात मैं रियल लाइफ में नहीं बता रहा हूँ, एक एनिमी की स्टोरी बता रहा हूँ। सासाकी की बैटल एक्सपीरियंस, स्वॉर्डमैनशिप और उसकी कॉम्बैक्ट एबिलिटी की वजह से सासाकी हमारे लिस्ट पर नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर है इचिगो कुरोसाकी फ्रॉम ब्लीच। इचिगो सिर्फ सोल रीपर नहीं है बल्कि सोल रीपर, हॉलो और क्विंसी जैसे पावर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से उसकी ओवरऑल कॉम्बैक्ट एबिलिटी एनिमे के सबसे ज्यादा डेंजर स्वॉर्डमैन में से एक बनाती है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी रॉ पावर ही नहीं है बल्कि उसकी स्पीड, इंसेंट ड्यूरेबिलिटी और कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड भी है। इचिगो हर एक बैटल के बाद पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर वापस आता है। बंकाई एक्टिवेट होती ही उसकी स्पीड और अटैक पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है, जिससे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट भी उसके सामने टिक नहीं पाते। इचिगो के पावर्स के बारे में, एबिलिटी के बारे में और उसके फॉर्म्स के बारे में अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन सभी पावर्स की वजह से इचिगो नंबर 1 पर डिजर्व करता ही है। तो यही थी मेरी टॉप 9 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी स्वॉर्ड्समैन की लिस्ट। तो अगर आप इस रैंकिंग से एग्री करते हो या फिर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई कैरेक्टर मिसिंग है या फिर नंबर 1 पर और कोई होना चाहिए था, तो आप लोग आपकी रैंकिंग भी मुझे बता सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ लेकिन आप करते नहीं हो।